हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTS 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये हमारी क्लास 35 है। इससे पहले हम 34 क्लासेस से कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 23 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 3 के जीके जीएस के PYQ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या लाला लाजपत राय? तो इनमें से कौन सा नेता साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है, लाठीचार्ज के दौरान घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। अब हम यहाँ पे बात करें लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब, यानी कि पंजाब का शेर, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता था लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय ये है लाल बाल पाल तिकड़ी में शामिल थे। ठीक है, लाल बाल तिकड़ी में यह शामिल थे लाला लाजपत राय। और इन्होंने किन चीज़ों की स्थापना की? तो इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा बैंक कंपनी की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, फिर बात करें हम भगत सिंह की, तो भगत सिंह यह एक क्रांतिकारी नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है ना, क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह यह काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे, काकोरी ट्रेन डकैती और लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड में शामिल थे। ठीक है, भगत सिंह, ठीक है, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे यह काकोरी ट्रेन डकैती, लाहौर षड्यंत्र और असेंबली बम कांड में शामिल थे। ठीक है ना, भगत सिंह। फिर बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, 2 पत्रिकाएं चलवाई थी, केसरी जो कि मराठी भाषा में और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। फिर अब हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के
के नेता थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे चंद्रशेखर आजाद। ओके, चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? सत्रिया, कथक, कथकली या भरतनाट्यम? तो पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई, ठीक है, ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार थे? तो यह कलाकार थे भरतनाट्यम के। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। ठीक है, फिर इसके अलावा और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया राइट, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। ठीक है, कल्याण सुंदरम पिल्लई ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार थे, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2023 में। फिर अब हम ऑप्शन में बात करें तो कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक तो ये उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, फिर इसके अलावा और 4 शास्त्रीय नृत्य जो कि मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम ये केरल का है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर इसके अलावा और कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी तो ये मणिपुर का है। और उड़ीसी तो उड़ीसी यह है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है, और जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। ठीक है, 9वां शास्त्रीय नृत्य है तो वो है छऊ। छऊ ये कितने प्रकार का होता है? तो यह है 3 प्रकार का छऊ। तो ये 3 प्रकार कौन कौन से? तो जिसमें है पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और है सरायकेला छऊ। ठीक है, तो ये 9वां शास्त्रीय नृत्य है छऊ, और यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार है 8 शास्त्रीय नृत्य, और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, विलुप्त जानवरों के अध्ययन पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या है? जेरोटोलॉजी, आर्थिक भूविज्ञान, पैलियोंटोलॉजी या गैलिसियोलॉजी। ठीक है, तो विलुप्त जानवरों के अध्ययन पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र है, तो ये है पैलियोंटोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान था? 2016, 12, 14 या 10? तो भारत महिला T20 विश्व कप क्रिकेट का मेजबान था किस वर्ष में? तो ये था 2016 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2016। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में अप्रैल डैश में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है, लखनऊ में अप्रैल डैश में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी। 1936, 34, 35 या 37 में? तो ये हुई थी अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कॉलमों का मिलान कीजिए, पादप समूह और उनके उदाहरण। ठीक है, तो ब्रायोफाइट का उदाहरण है मास, टेरिडोफाइट का उदाहरण है सेलेजिनेला, और जेम्नोस्पर्म का उदाहरण है चीड़, और एंजियोस्पर्म का उदाहरण है गुलाब।
तो फर्स्ट का हो गया सी, ठीक है, सेकंड का है डी, थर्ड का है बी और फोर्थ का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2022 के आवधिक श्रम बाल आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में दर्ज की गई? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या केरल में? तो 2023 के आवधिक श्रम बल आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और हाल ही में अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? नागर, नागरानी, यहाँ पे नागर होगा, ठीक है ना, नागर, बेसारा, होयसल या द्रविड़? तो यह किस शैली के मंदिर की वास्तुकला के उदाहरण है? सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर और अयोध्या में निर्मित राम मंदिर। तो यह है नागर शैली का उदाहरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागर शैली। नेक्स्ट है NISHTHA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा राष्ट्रीय स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उन्नयन के लिए पहल। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार उल्लेखित है? तो समानता का अधिकार ये किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है? 14 से 18, 1 से 4, 10 से 12 या 1922? तो समानता का अधिकार उल्लेखित है जिस अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 से 18। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद? तो इनमें से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है जब किसी जल निकाय में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा खतरनाक रूप से कम हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोक्सिया, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रिपोर्ट में अनुमानों की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस आंकड़े का उपयोग किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़े, राष्ट्रीय जनगणना आंकड़े, वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण आंकड़े या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण? तो इसमें से किस आंकड़े का उपयोग किया गया था राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रिपोर्ट में अनुमानों की गणना के लिए? तो ये हुआ था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने ब्लॉकों को कवर करने वाला एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है? 300, 250, 450 या 500? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में कितने ब्लॉकों को कवर करने वाला एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 250। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? पूर्वी घाट, हिमालय, पश्चिमी घाट या अरावली? तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन रानीखेत यह हिमालय पर्वत पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमालय। नेक्स्ट है बैडमिंटन में किनारों पर नेट जमीन में कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? 5.1 फीट, 5.3 फीट, 5.2 फीट या 5.4 फीट? तो बैडमिंटन में किनारों पर नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? तो ये होती है 5.1 फीट। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रनिंग फॉर माई लाइफ, वन लॉस्ट बॉयज जर्नी फ्रॉम द किलिंग फील्ड्स ऑफ सूडान टू द ओलंपिक गेम्स नामक आत्मकथा जो जीवन में संघर्ष में सफलता की यात्रा को दर्शाती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? नोआ लाइलस, जेसी ओवेनस, लोपेज लोमोंग या
अर्नोल्ड पामर। तो यह आत्मकथा लिखी गई है लोपेज लोमोंग द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी लोपेज लोमोंग। ओके, नेक्स्ट है मिजोरम में मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए बांगपुई कुटुप उत्सव डैश दिनों तक आयोजित किया जाता है। तो बांगपुई कूट उत्सव, ठीक है, यह कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? 2 दिन, 5 दिन, 3 दिन या 4 दिन? तो यह आयोजित किया जाता है 2 दिन तक। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 दिन। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर हेक्साफ्लोराइड का रासायनिक सूत्र दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा है जो कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड का रासायनिक सूत्र दर्शाता है? तो ये है SF6। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारत में आयात करने वाले देशों को किस प्रकार की चाय की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है? हर्बल चाय, नियमित चाय, हरी चाय या काली चाय? तो भारत में आयात करने वाले देशों को किस प्रकार की चाय की बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है काली चाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी काली चाय। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जिन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी डैश थे? हसन गंगू, फिरोज शाह बहमनी, मोहम्मद शाह या अहमद शाह? तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जिन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी वे हैं कौन थे? तो वे थे हसन गंगू। राइट आंसर ऑप्शन ए हसन गंगू। फिर फिरोज शाह बहमनी, तो यह बहमनी साम्राज्य के शासक थे। ठीक है ना, बहमनी साम्राज्य के शासक थे। मोहम्मद शाह यह मुगल बादशाह थे और अहमद शाह, तो अहमद शाह यह दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, अहमद शाह यह दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक थे। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगीतक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो इनमें से कौन सा संगीतक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? निजामुद्दीन औलिया, मुगोली खान, तानसेन या अमीर खुसरो? तो जो संगीतक अकबर के 9 रत्नों में से एक था वही है तानसेन। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी तानसेन, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है। ओके, फिर है निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया यह चिश्ती संप्रदाय के संत थे। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के संत थे और इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो दिल्ली में इनकी दरगाह है। ठीक है, दिल्ली में इनकी दरगाह है निजामुद्दीन औलिया की। ओके, फिर है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो यह संगीतकार थे। ठीक है, और इन्हें तूती ए हिंद कहा जाता था। ठीक है ना, तूतीय हिंद इन्हें कहा जाता था, यानी कि भारत का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो को। ओके, नेक्स्ट है कुटुंबश्री एक गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। भारत के किस राज्य में यह कार्यक्रम संचालित होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो इनमें से किस राज्य में यह कार्यक्रम संचालित होता है? तो यह होता है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। ओके, नेक्स्ट है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में मैतेई भाषा में रचनाएं हैं? सत्रिया, छऊ, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो इनमें से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में मैतेई भाषा में रचनाएं हैं? तो ये है मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है मणिपुर का। ओके, भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का। ठीक है, सत्रिया ये है असम का। ठीक है, छऊ यह नौवा शास्त्रीय नृत्य है संगीत संस्कृति मंत्रालय द्वारा जिसे गिना जाता है। तो ये छऊ जो कि नौवा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह युग के बारे में सत्य है? पहला है बड़े शहरों की स्थापना पर्याप्त अधिशेष के आधार पर हुई।
फिर है इस युग में जुड़ी मिट्टी के बर्तन चित्रित धूसर मृद भांड थे। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता लोह युग के दौरान पनपी। तो इनमें से कौन सा युद्ध लोह युग के बारे में सत्य है? तो इनमें ऑप्शन 1 और 2 यानी कि बड़े शहरों की स्थापना पर्याप्त अधिशेष के आधार पर हुई। और दूसरा है इस युग में जुड़ी मिट्टी के बर्तन चित्रित धूसर मृद भांड थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।